गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा वाई मैथ रेलवे पर। आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए हमारा चैप्टर चल रहा है एस टी यादव मैथ का औसत चैप्टर। ठीक है, इसकी 3 क्लासें हुई हैं। जिसने भी नहीं पढ़ी है वो जाके एक बार देख ले उन क्लासों को। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक इसमें मैं 24 सवाल करा चुकी हूँ। सबसे पहली क्लास मैंने बिल्कुल बेसिक से कराई, उसके बाद मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है। तो आज 25 सवाल देखेंगे। 25 सवाल क्या कह रहा है? ये कह रहा है 4 संख्याओं का औसत 9 है। मैंने तुम्हें वहां पे एक चीज बताई थी, औसत यानी कि एवरेज। औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। संख्या को हम किससे कर देते हैं? एन से। ध्यान रखना, अब योग है, मुझे क्या चाहिए? योग चाहिए, तो योग वहीं पर रोक लो। एन की गुणा कहां से किससे हो जाती है? औसत से। तो औसत गुणा एन। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे, इसी से जो है हमारा पूरा चैप्टर फिनिक्स हो जाएगा। देखेंगे, पढ़ेंगे सवाल नंबर 5। इसने कहा 4 संख्याओं का औसत 9 है, तो बताओ योग क्या हो जाएगा? योग बराबर मैंने बताया अभी तुम्हें क्या करते हैं, औसत की गुणा किससे करा देते हैं? संख्याओं से। तो 9 चौक 36 योग कितना हो गया? 36। तो वो ये कह रहा है यदि एक संख्या जो है 14 को और शामिल कर लो इसमें, तो जब मैं इसमें 14 को शामिल कर लूंगी तो योग कितना हो जाएगा बताओ? 0। क्या योग 50 हो गया? हो गया नहीं हो गया? अब वो ये कह रहा है तो नया औसत क्या है? अच्छा, संख्या पहले कितनी थी? 4, एक ये शामिल कर ले, कितनी हो गई? 5। तो अभी तुम्हें पता है एवरेज बराबर मैंने लिखवाया क्या? पदों का योग। पदों का योग कितना है? 50 बटे पदों की संख्या कितनी है? 4 ये रही, 1 ये रही, कितनी हो गई? 5। कितनी आ गया? 10। आई होप सभी को अच्छे सवाल समझ में आया हो, कुछ नहीं था इस सवाल में। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखिए जो सवाल नंबर 26 है ये आपको ही करना है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने कल क्लास डाली थी उसमें मैं ऐसे सवाल करा चुकी हूँ, तो क्योंकि इनमें क्या टाइम वेस्ट करना। ठीक है, तो ये सवाल मैं आपको छोड़ देती हूँ। इसका आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में छाप देना। सही है। नेक्स्ट सवाल नंबर पढ़ेंगे 27। सवाल नंबर 27 में कह रहा है ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष है। अच्छा, कौन कौन है? ए बी सी। औसत आयु कितनी? 20 वर्ष। अच्छा, तो बताओ औसत आयु 20 वर्ष है तो योग कितना हो जाएगा? योग बराबर मैंने बताया है औसत की गुणा किससे करा देते हैं? संख्या से। 1 2 3। तो यानी कि योग जो हो जाएगा कितना हो जाएगा भैया? 20 या 60। आगे पढ़ो क्या कह रहा। ए बी की औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष। ए बी की औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष। तो योग कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो मुझसे पूछ रहा है, सॉरी ए सी की है वो। ए सी की औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष। औसत आयु, औसत का मतलब होता है सबकी बराबर बराबर। एक की 25 तो दोनों की कितनी? 50। मतलब योग कितना हो गया? 50। एक ही चाहिए, तो ये इधर प्लस है तो उधर जाके बताओ माइनस हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ए बराबर कितना बचेगा? 10। कुछ था इस सवाल में? कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 28 पढ़ेंगे। ये कह रहा है 6 संख्याओं में प्रथम 5 का योग। 6 संख्याओं में प्रथम, ए बी सी डी ई एफ, हो गई ना 6। ये कह रहा है प्रथम 5 का योग। ठीक है, प्रथम 5 का योग ले लिया। प्रथम 5 का योग छठी का 7 गुना है। छठी संख्या जो है इसका कितने गुना है? 7 गुना। जब भी गुना गुना हो जाते हैं तो ये बराबर हो जाते हैं, तो इनमें जो अनुपात निकलेगा ये कितने गुना हो गया? 7 गुना। तो देखो एक चीज मैंने तुम्हें पीछे पढ़ाई है भाई, जिसने नहीं पढ़ा अनुपात समानुपात चैप्टर पढ़ लेना। एक दूसरे की वैल्यू एक दूसरे के पास होती है। ठीक है, अब इधर क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है। एफ का मान कितना है? 1। ठीक है, यानी कि इनमें कितने का अनुपात आ गया? मैं कह सकती हूँ 7:1 का। समझ लेना, क्योंकि बड़े ज्यादा जो वैल्यू ज्यादा संख्या वाले हैं उनकी वैल्यू बड़ी होगी, एफ का वैल्यू छोटा होगा। आगे पढ़ो, वो कह रहा है यदि उन संख्याओं का औसत कितना? 136। तो बताओ योग कितना होगा? औसत कितना? 136। योग बनाने के लिए क्या करते हैं? संख्या से गुणा कर देते हैं। संख्या कितनी है भैया? 6। तो गुणा कराओ, 6 छंग 36 का 6, हासिल लगे 3, 36 18, 18 और 3 कितना हो गया? 21, हासिल लगे 2, 6 का 6 और 2 कितना हो गया? 8। ये हो गया योग। अच्छा, तो टोटल योग कितना हो जाएगा? देखो तुम्हारा 7 और 1 8। 8 भाग का मान दे रखा है तुम्हें कितना? 816। मुझसे पूछ रहा है छठी संख्या क्या है, तो छठी संख्या क्या है? ये देखो, घबराना नहीं है, 7:1 का अनुपात आएगा यहाँ, या तो यहाँ लिख लो 7:1। तो योग कितना हो गया? 7 और 1 8। मुझसे पूछा छठी संख्या यानी कि एफ का मान कितना? 1। 1 भाग का मान पूछ रहा,
तो 8 है ना 8। जब एक साथ 2 अंक लेते हैं तो पहले एक 0 लगाते हैं। 8 दूनी 16, कितने होगी फिर वो 102। भाई अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बोल देना कि हमें समझ में नहीं आया है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको दोबारा से आपको समझा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 29 देखेंगे। देखो जिसकी समझ में वो पहला सवाल नहीं आया होगा ना, वो इस सवाल देख लेगा। वह कह रहा है पहली 4 संख्याओं का औसत। तो पहली 4 संख्या A, B, C और D, इनका क्या कह रहा, औसत। अब यहाँ योग नहीं कह रहा, औसत। तो औसत बराबर क्या होता, पदों का योग बटे पदों की संख्या। कितनी है ये 3। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, ये कह रहा है पांचवी संख्या E यानी का उसका कितना गुना है 3 गुना। तो आपस में कैसे हो गए, बराबर। ठीक है, तो देखो 3 की यहाँ गुणा हो जाएगी, 3 तिया 9। देखिए या तो गुणा यहाँ कर। आगे पढ़े सवाल नंबर पढ़ेंगे 30 में कह रहा है 4 संख्याओं का औसत कितना है 30। तो योग कितना होगा बताओ। तो 4 गुणा 30 कितना हो गया, 4 तिया 12 120। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, कह रहा पहली संख्या। तो पहली संख्या कौन सी होगी A। आगे पढ़ो पहली संख्या शेष कितनी है, शेष टोटल संख्या देख लो पहले कितनी, 4 है ना, तो शेष कितनी बची B, C और D। कह रहा इनके योग का कितना है 1/3। जब भी ऐसा हो तो ये कैसी होगी, बराबर में। अबे बताओ जिसका मान जिसके बटे में वो उसका वैल्यू होता है। ये इसको बटे में लिया चलो, A बटा कितना हो गया B प्लस C प्लस D बराबर कितना 1/3। तो A का मान 1 ना, और इन तीनों का इतना। तो ये कह रहा है ये योग है तो इसका भी योग रखो, 3 और 1 4। 4 भाग का मान कितना 120। मुझसे पूछ रहा है पहली संख्या क्या होगी। तो पहली संख्या कितनी 1 भाग का मान पूछा, तो 4 तिया 12 0 का 0 कितनी आ गई भैया 30। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर पढ़ेंगे 31। सवाल नंबर 31 में कह रहा है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, और ये इनकी संख्या दी है, ये 4 है विषम संख्या, और विषम सम संख्या कितनी है 3। कह रहा 3 क्रमागत सम संख्याओं के औसत से 8 कम है। अच्छा इसे ना एक x मान लो, और ये क्या है इससे 8, मतलब जो विषम वाला है वो इससे 8 कम है। तो ये बताओ x + 8 होगा या नहीं होगा। ये इसलिए मैंने x माना है क्योंकि सबसे नीचे उसने पूछा है विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो जिसकी वैल्यू पूछे उसको x मान लो। ठीक है, अब आगे पढ़ो। योग बराबर मैंने तुम्हें बताया था, योग बराबर क्या होता है, अगर मैं एवरेज की गुणा किससे करा दूं, संख्या से, तो वो क्या बन जाता है योग। तो आगे पढ़ो पहले एक बार क्या कह रहा है यदि इन 3 सम संख्याओं का योग, तो 3 सम संख्याओं का योग क्या होगा, एवरेज कितना x + 8 संख्या कितनी 3 गुणा करा दो, बताओ योग बन गया। आगे पढ़ो, आगे कह रहा है 4 विषम संख्याओं के योग के बराबर है। तो विषम संख्याओं का औसत कितना x, और इनका योग बनाओगे तो गुणा करा दोगे 4 से, कैसा है आपस में बराबर। तो देखो ये कितना हो गया 3x प्लस ये कितना हो गया 8 तिया 24 बराबर ये कितना हो गया 4x। इस 3x को उधर भेज दो तो 24 इधर ऐसे ही रह गया। ये कितना है 4x माइनस कितना 3x, कह सकती हूँ x बराबर कितना आया 24। तो वो मुझसे पूछ रहा था कि 4 जो विषम संख्या हैं उनका औसत क्या है, और विषम संख्याओं का औसत था क्या x, ये भी क्या है x, तो मतलब इनका एवरेज कितना आ जाएगा 24। भाई सवाल को देखो ऐसे ही करते हैं, अगर कोई शॉर्ट तरीका होगा तो चैप्टर के लास्ट में मैं इसको दोबारा से करा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 32। यहाँ से जो सवाल शुरू हो जाते हैं इसमें क्या होता है, ग्रुप में कोई नया बंदा आना शुरू हो जाता है, और यहाँ से जो है वेरी मोस्ट सवाल शुरू हो जाते हैं। पीछे क्या था कि वो तुम्हें सिर्फ कैलकुलेशन सिखाने के लिए थे, ताकि तुम्हारा जो है दिमाग की थोड़ी बत्ती जल जाए कैलकुलेशन में। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 32 से तरीके वाले सवाल शुरू हो जाते हैं। पहले मैं कॉन्सेप्ट से बताऊंगी, फिर मात्र 2 सेकंड में सवाल को करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट से समझेंगे। ये कह रहा है 36 छात्रों के एक समूह का औसत कितना है 14 वर्ष। तो योग कितना होगा बताओ, 36 गुणा 14। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है उसमें एक शिक्षक की आयु, भाई पहले 36 थे तो बताओ 37 हो गए नहीं हो गए। शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत कितने से बढ़ जाता है 1 से। पहले औसत कितना था 14, औसत कितना हो गया 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 15 हो गया, गुणा करा लो। 14 छंग 14 पंजे 70, 14 छंग 84 हासिल लगे 8, 14 तिया 42 और 3 कितना हो गया 50। इसको कराओ 15 सत्ते 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 हासिल कितना लगा 10।
15 या 45, 45 और 10 कितना हो गया? 45 और 10 हो गया भैया 55। तो अब वो मुझसे पूछ रहा है शिक्षक की आयु कितनी है। अच्छा, ये 37 बंदे हैं, 36 बंदे, अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो टीचर की आयु मिल जाएगी ना। तो घटा लो, कितना मिलेगा? 5 में से 4 गया 1 और 5 में से 0 गया, कितने वर्ष मिली? 51 वर्ष। बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो इसे बिल्कुल कैसे करेंगे तरीके से, चीज को पहले समझेंगे थोड़ा सा। एक देखो, जैसे इसने कहा 36 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 36 छात्रों की औसत आयु कितनी है? सवाल को मिटा के तब समझाती हूँ। देखो, ये कह रहा है 36 छात्रों की जो औसत आयु है वो कितनी है? 14 वर्ष। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक शिक्षक को शामिल कर लिया तो औसत आयु कितने से बढ़ गया? 1 से बढ़ गया। पहले एक चीज समझेंगे, यहाँ ध्यान देंगे। मैंने मान लिया मेरे पास 2 आदमी हैं, एक की आयु है 20 वर्ष और एक की औसत आयु कितनी है? 30 वर्ष। अगर मुझे इनका औसत चाहिए तो औसत होता पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत में कह सकती हूँ इनका कितना होगा? 25 होगा, नहीं होगा? ठीक है, अब वो तुमसे कहता है कि प्रत्येक में कितने की वृद्धि कर दूं? मान लो 2-2 की वृद्धि कर दूं तो औसत कितना होगा? 2 की वृद्धि करो तो ये 22 होगा, ये कितना हो जाएगा? 32। तो वही चीज बटे 2, ये कितना हो गया? 2 और 2 4, 3 और 2 5, बटे कितना? 2, भाग 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। मैं कह सकती हूँ औसत कितना हो गया? 27। तो ऐसा नहीं करना है, वो जितने की वृद्धि करा रहा होगा वो सीधा उसके औसत में जोड़ दो। तो औसत कितना हो गया भैया? 27। बताओ, कुछ करने की जरूरत थी? नहीं। एक चीज और समझेंगे यहाँ पे, कहने का मतलब ये है अगर जो औसत में जितना ही बढ़वा रहा होगा, देखो जैसे यहाँ 2 की बढ़वाया, देखो जैसे इसने मैंने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पे औसत में बढ़ा दिया। अब जैसे 2-2 की वृद्धि करवा रहा है, ठीक है, तो अगर मान लो वो 1-1 की वृद्धि करवा रहा है तो किसमें होगी? सब में वृद्धि होगी। ठीक है, बात समझेंगे, सवाल देखेंगे अब। तो वो ये कह रहा है कि एक नया यानी कि अध्यापक भी उसमें शामिल कर लिया। पहले कितने थे? 36, अब कितने हो गए? 37। तो औसत कितने से बढ़ गया? 1 से बढ़ गया। अच्छा, 1 इसमें तो बढ़ेगा, यहाँ समझो पहले 1 मिनट। 14 तो उसकी आयु पूछी, 14 तो वो खुद का होगा। अब प्लस बढ़ी हुई, क्योंकि बढ़ेगी तो सबकी बढ़ेगी, घटेगी तो सबकी घटेगी। पहले कितने थे? 36, अब कितने हो गए? 37। बढ़ेगी तो सबकी बढ़ेगी। ठीक है, तो 36 और 1 37, 37 की गुणा किससे कराओगे? टोटल भी कितने हैं? 37। योग निकालने के लिए किससे गुणा कराओगे? 1 से बढ़ रहा है तो किसकी आयु निकल जाएगी? तो कितना हो गया? 37 ही कहना, 37 और 37 में 14 जोड़ोगे तो कितना? 51। तो अगर समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, वहां समझ में आ जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर देखेंगे 33। देखिए, सवाल नंबर 33 में कह रहा है 10 पार्सलों का औसत कितना है? भैया 10 पार्सल जो है उनका औसत दिया उसने कितना? 1.7 kg। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है एक नया पार्सल मिलाने पर औसत वजन कितने से कम हो गया है? भैया 60 से कम हो गया है। ठीक है, मिलाने पर, लेकिन वो आ रहा है। तो ये बताओ, जब एक आ रहा है तो ये टोटल 11 रहे होंगे, नहीं रहे होंगे? 11, लेकिन कितने से कम हो गया? 60। कितने ग्राम से भैया कम हो गया है? वो 60 ग्राम से। तो 60 ग्राम से जब तुम गुणा कराओगे तो कुल मिलाकर 11 छंग 66 ग्राम होगा या नहीं होगा? ये किलोग्राम है, ये ग्राम है, तो उसका अपना तो ये रहा होगा, इसमें से तो कम हुआ होगा, तो इसका किलोग्राम बनाओ। जब हम किलोग्राम बनाएंगे तो किससे भाग देंगे? 1000 से। तो ये कट गया, कितने जीरो? 2 जीरो। तो पॉइंट कितने अंक पहले? 2 जीरो, मतलब 2 अंक पहले पॉइंट। तो कितना कम कर दोगे इसमें से? 0.66। तो देखो यहाँ 0 लगा लो, 10 में से 6 गया, कितना बचेगा? 4, 6 में से 6 गया 0। बताओ, ये तरीका हल्का है ना? ठीक है, इसके मैं काफी सारे सवाल तुम्हें इसमें आज लगा के दूंगी ताकि तुम अच्छे से कर पाओ। देखिए, कुछ सवालों की स्लाइडें मैं लगा दे रही हूँ, तो इनकी तुम प्रैक्टिस करके देखना। ठीक है, शॉर्ट तरीके से जैसे मैंने इनको बताया है करने के लिए। ज़्यादा नहीं है, 2 सवाल हैं बस। इनको तुम करके देखना कि हाँ हमसे बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा कुछ। देखिए, सवाल नंबर 34 को पहले कॉन्सेप्ट से देखेंगे, उसके बाद बिल्कुल 2 मिनट में सवाल को करेंगे। कह रहा है एक बल्लेबाज की 12वीं पारी का स्कोर कितने रन है? 120 रन। ठीक है, देखो जो 12वीं पारी होती है ना, इससे पहले की पारी जरूर लेनी होती है। ठीक है, अभी बताओ ये 12वीं पारी है तो इससे पहले कौन सी पारी खेली होगी? उसने 11 पारी। ठीक है, और उसमें हमेशा क्या है? एवरेज मान लेना है। 11 ये योग है, रन है, 12वीं पारी के रन है, तो
11वीं पारी के रन भी तो पता होने चाहिए। रन कैसे पता चलते हैं? एवरेज की गुणा किससे करा देती हूँ? संख्या से। मुझे एवरेज यहाँ पता नहीं है, एक्स मान लिया, तो संख्या कितनी होगी? इतनी। अब ये बताओ टोटल कितनी पारी होगी? 11 और 1 12। लेकिन आगे वो कह रहा है कि जब कितने से वो बढ़ जाता है औसत? 5 से। तो पहले औसत कितना था? 5 एक्स था, अब कितने से बढ़ गया? 5 से। तो ये कितना हो गया? देखो 11x प्लस 120 बराबर 12x और प्लस 12 पंजे 60। देखो ये इधर आके घट जाएगा और वो उधर जाके, तो देखो कुल मिला के x बराबर ये कितना बचा? 60। ये तो आ गई 11वीं पारी का औसत। तुमसे पूछा है 12वीं पारी के बाद का, यानी कि इधर वाला, तो यानी कि ये, तो 60 और 5 कितना हो गया? 65। ठीक है, ये समझ में आया हो तो देखते हैं कौन सा वैसे कैसे करेंगे एसडी कॉन्सेप्ट। देखें कैसे करेंगे। ये कह रहा है कि 12वीं पारी में, जो 12वीं पारी उसने खेली है उसमें उसके रन कितने हैं? 120। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। वो कह रहा है और इस तरह से उसके औसत में कितने की वृद्धि हो गई? 5 की। तो इससे पहले कौन सी पारी खेली होगी? 11वीं। कितने की वृद्धि हो गई? 5 की। अगर वृद्धि हो रही होगी ना तो इसमें से घटा देंगे, 11 पंजे 55, कितना बचेगा? 65। यानी कितना होगा उसका? 65। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर देखेंगे 35। कह रहा है 15 व्यक्तियों की औसत आयु कितने वर्ष है? 32 वर्ष। देखो अभी मैंने तुम्हें कराया ऐसे सवाल। 15 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 32 वर्ष। आगे पढ़ो। कह रहा है, कह रहा दो और व्यक्तियों को जोड़ लिया जाए। अच्छा एक बार बताओ, दोनों व्यक्ति की खुद की इतनी इतनी आयु होगी नहीं होगी? 32 गुणा 2, क्योंकि 2 व्यक्ति आए हैं। ठीक है, अभी सीधा क्या हो लेती थी मैं? 32 लेती थी और जो औसत बढ़िया होती थी उससे गुणा करा के, अगर बढ़ रहा है तो जोड़ देंगे, कम हो रहा है तो घटा देंगे, यही तो कर रहे थे। लेकिन व्यक्ति हैं 2, इसलिए यहाँ 2 से गुणा कराई। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है। ये कह रहा है 2 व्यक्ति और आ जाए तो औसत में कितने की वृद्धि होगी? 3 की। अच्छा पहले व्यक्ति कितने थे? 15, 2 और आ गए तो व्यक्ति कितने हो गए? 17 हो गए। कितने की वृद्धि हो गई? 3 की। तो भाई वो तो सबकी एज में होगी ना, तो कितना हो गया? 17 या 51। और ये कितना हो गया? 32 दूनी 64। 51 और 64 कितना हो गया भैया? 115। ठीक है, आगे पढ़िए क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है नए व्यक्तियों की आयु में कितने का अंतर है? 7 का अंतर। ठीक है, कितने का अंतर है? 7 का अंतर। देखो या तो ऐसे कर लो, ये 5 इसमें से हटा के रख लो, आधे आधे इसको बांट दो, 55 इसको दे दो, 55 इसको दे दो। ऐसा मत बांटो, तुम इसमें जरूर गड़बड़ कर लोगे। ये क्या है? दोनों की आयु का जोड़ है। ठीक है, ये आयु की जोड़ है। लेकिन उसने कहा है एक की आयु दूसरे की आयु, दोनों की आयु में कितने का अंतर है? 7 का। अगर एक की x है तो दूसरे की कितनी है? x प्लस 7। ठीक है, ये आयु का जोड़ है तो इनकी भी आयु का जोड़ रख दो। कितना हो गया? 2x प्लस 7 बराबर कितना? 115। 7 इधर प्लस तो उधर जाके माइनस, तो बताओ कितना होगा? 2x बराबर कितना बचा? 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 8, यानी कि 108 बचा। 2 से यहाँ काटोगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, यानी कि उसने पूछी छोटे वाले की आयु कितनी, तो 54 वर्ष, क्योंकि ये तो 7 वर्ष बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 37 पढ़ेंगे। कह रहा है 14 बच्चों की औसत वजन कितने? 14 बच्चों का औसत वजन कितना है? 22 kg। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है एक अध्यापक का वजन भी मिला लिया जाए, तो अगर मैं इसमें एक अध्यापक का वजन और मिला दूं तो कितने हो गए? टोटल 15। औसत वजन कितना हो जाता है? 23 kg। यहाँ समझना कितना हो गया वो? 23 kg। कितने कहने का मतलब कितने की वृद्धि? 1 की वृद्धि हुई। वहां पे सीधा पहले देता था कि 1 की वृद्धि हुई, अब के उसने दे दिया तो कुछ नहीं करना, वृद्धि कितने की? 1 की। अब यहाँ समझो, कुछ नहीं करना, पहले तो उसका वृद्धि जो होगी वो तो इसमें ही होगी ना, पहले उसका खुद ही होगा 22 प्लस वृद्धि होगी तो सबके में होगी। पहले कितने थे? 14, एक और आ गया, कितना हो गया? 15। तो वृद्धि तो 15 में होगी ना, तो 15 का ना 15, यानी कि उसकी एज कितनी होगी? 37 वर्ष। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ अगर कंफ्यूज ना हो ना, ये सीधा लिख लो। 22 था, वो कह रहा 23 हो गया, तो कितने की वृद्धि हो गई भैया? 1 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई? 1 की वृद्धि। तो 22 तो उसका खुद रहने वाला है, और जो वृद्धि हुई है उसके आने से सबकी बढ़ी है, 1 बढ़ गई सबकी। तो 14 पहले थे, 1 खुद हो गया, टोटल हो गया 15, तो वृद्धि होगी 15 की, यानी कि 15 गुणा 1। कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो कितने हो गए? 37 वर्ष। भाई वीडियो अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को भाई शेयर भी करते रहा करो, लाइक भी करता रहा करो। ठीक है, देखिए हम थोड़ा थोड़ा करके ना पूरा चैप्टर निपटा देंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा।
ये नहीं कि एकदम से तुम्हारे ऊपर बर्डन थोप दिया जाए, लेकिन क्या है, शर्त यही है जो पीछे मैं साल कराती जा रही हूँ उनकी थोड़ी प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। और जिसने पीछे की जो क्लासें मैंने डाली हैं वो नहीं देखी हैं, वो एक बार देख लो जाकर, उसकी अलग अलग अपनी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है।